अकीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि क़ारून कौन था और अल्लाह ताला ने क़ारून को ज़मीन में क्यों धंसाया था, और क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्यों हसद करते थे। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी क़ारून के मुतल्लिक क्या कहते हैं, और कुरान मजीद की सूरह कसस की आयत नंबर 82 किस बात की तस्दीक करती है, और क़ारून का क्या अंजाम हुआ। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, क़ारून ज़मीन में धंसाया गया 1439 कब्ले मसीह में। क़ारून को गुजरे सदियां बीत गईं, मगर आज भी लोग क़ारून के खजाने को ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता ये अलग बात है कि इनमें से पेशतर ये नहीं जानते कि क़ारून कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ। क़ारून का वाक़या तौरात और कुरान मजीद दोनों में दर्ज है, लेकिन जो वाक़यात बयान हुए हैं वो मुख्तलिफ हैं। मालूम होता है कि मौजूदा तौरात में इस वाक़ये की तफसीलात का एक पहलू बाकी रह गया है और असल वाक़या तहरीफात की नज़र हो गया, जिसका तस्करा कुरान करीम ने सूरतुल कसस में किया है। अलबत्ता क़ारून की सज़ा के हवाले से कुरान और तौरात मुत्तफ़िक हैं। नाज़रीन इकराम, बाइबल में इसका नाम कोरा बयान किया गया है और ये हज़रत मूसा और हारून का चचाज़ाद भाई था। हज़रत मूसा और हारून के वालिद इमरान या इमराम 4 भाई थे। बाकी तीनों के नाम अज़हार, हेब्रून और इज़ाइल बयान किए गए हैं। तौरात में अज़हार का नाम इमज़ अब भी बयान किया गया है। कोरा या क़ारून इसी इज़हार या इम्स अब का बेटा था। तौरात में एक और मकाम पर दर्ज है कि इम्स अब की बेटी इसे हज़रत आरून की जोजा थी। इस तरह हज़रत आरून क़ारून के बहनोई थे। नाज़रीन इकराम, मुफस्सरीन से मनकूल है कि बनी इसराइल से ताल्लुक़ होने के बावजूद क़ारून फ़िरौन का मसाहिब बनकर इस हद को पहुंच गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में फ़िरौन के बाद मुखालफत के जो 2 सबसे बड़े सरगने थे, इनमें से एक यही क़ारून था, जबकि दूसरा शख्स फ़िरौन का वज़ीर हामान था। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर मुज़ालिम ढालने और खून चूसने के लिए इसी को मुंतखब किया था। क़ारून ने मौके से फ़ायदा उठाकर और अपने इक़्तिदार से काम लेकर बेशुमार दौलत जमा कर ली थी, जिस पर उसे बेहद गरूर था। रिवायतों में है कि उसके खजाने की कुंजियां उठाने के लिए 300 खच्चर दरकार होते थे। अलबत्ता बाइबल में इस अफसानवी दौलतमंद की दौलत का कोई जिक्र मौजूद नहीं। नाज़रीन इकराम, तौरात के मुताबिक कोरहा यानी क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद होने के बावजूद इनसे सख्त बुग़्ज़ और हसद रखता था, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई, मगर तौरात ने उसे एक बाअसर इसराइली और मुनाफिक करार दिया है। क़ारून ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा का हमअंसर था। अलबत्ता उसकी मौत के सही सन के बारे में तवारीख और तफसीर में कुछ दर्ज नहीं। बनी इसराइल 1440 कब्ले मसीह में हज़रत मूसा के साथ मिस्र से निकले थे और क़ारून की मौत
बयाबान सीना में ही वाक़या हुई थी। इसलिए अंदाज़ा है कि जब ज़मीन ने उसे उसके ख़जानों समेत निकला तो वो 1439 कब्ल मसीह या इसका कोई करीबी साल रहा होगा। नाज़रीन किराम, तौरात कहती है कि जब बनी इसराइल कदस के बयाबान में मुकीम थे तो फ़लस्तीन में दाखिला और हुक्म जहाद के इनराफ के बाद कोरहा ने एलियाब के दोनों बेटे दातन और एब्राम के साथ मिलकर बनी इसराइल के 250 आदमियों को हज़रत मूसा और हारून के खिलाफ मुत्तहिद कर लिया और आपकी अज़मत और सरदारी को चैलेंज किया। हज़रत मूसा ने पहले तो वाज़ो नसीहत करके इन लोगों को समझाना चाहा, मगर जब वो ना माने तो आपने हुक्म दिया कि हारून और ये सब लोग अपने अपने बखोरदान जलाएं और बखौर अल्लाह की नज़र गुजार दें। कुदरत इलाही जाहिर होकर खुद फैसला कर देगी कि इसकी बारगाह में कौन मकबूल है और कौन मरदूद है। नाज़रीन किराम, चुनाचा दूसरे दिन ऐसा ही किया गया और बाकी बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो कोरा और इसके मुनाफिक ग्रोह से अलहदा हट जाएं। इसके बाद कोरा, दातन और इब्राम अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन में धंस गए और इनके बाकी साथी बिजली से हलाक हो गए। नाज़रीन किराम, तौरात में है कि ज़मीन इनके पांव तले फट गई और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया और वो इनको और इनके घर बार को यानी कोरा के सब आदमियों को और इनके सारे मालो असबाब को निकल गई। सो वो और इनका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गई और ज़मीन इनके ऊपर बराबर हो गई और वो जमात में से नाबूद हो गए। और ये सब इसराइली जो इनके आसपास थे, इनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं ज़मीन हमको भी ना निगल ले। और खुदावन के हुजूर से आग निकली और इन 250 आदमियों को जिन्होंने बगौर गुजरना था बसम कर डाला। नाज़रीन किराम, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी लिखते हैं कि कारून ज़ाहिर में मोमिन बना हुआ था, तौरात बहुत पढ़ता और इल्म हासिल करने में मशगूल रहता था, मगर दिल साफ ना था। हज़रत मूसा और हारून की खुदादात इज़्ज़त और वजाहत देखकर जलता और कहता कि आखिर मैं भी इन्हीं के चचा का बेटा हूँ। ये क्या मायनी कि वो दोनों तो नबी और मजहबी सरदार बन जाएं और मुझे कुछ भी ना मिले। कभी मायूस होकर शेखी मारता कि इन्हें नबूवत मिल गई तो क्या हुआ, मेरे पास मालो दौलत के इतने खजाने हैं जो किसी को मुयस्सर नहीं। नाज़रीन किराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ज़कात निकालने का हुक्म दिया तो लोगों से कहने लगा कि अब तक तो मूसा जो अहकाम लाए हम सब ने बर्दाश्त किए, मगर क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगे कि वो हमारा माल भी हमसे वसूल करने लगे। कुछ लोगों ने उसकी तायीद की। आखिर मलऊन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की एक गंदी तजवीज़ सोची। किसी औरत को बहका सिखलाकर आमादा कर लिया कि भरे मजमे में जब मूसा अलैहिस्सलाम जना की हद यानी संसार करना बयान फरमाए तो फरियाद करना कि मूसा ने इसकी असमत दरी की है, लिहाजा इन्हें संसार कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, औरत ने मजमे में ये बात कह दी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह के गज़ब से डराया तो उसने साफ बता दिया कि कारून ने दौलत देकर मुझे इस इल्ज़ाम पर उकसाया था। कारून झूठा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्ज़ाम से पाक और बेगुनाह है। रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर लानत भेजी। अल्लाह के हुक्म से इसी वक्त एक सख्त ज़लज़ला आया और ज़मीन ने कारून के खजानों
और इल्वानों को निगल लिया। देखते ही देखते कारून अपने मालो असबाब समेत जमीन में धंस गया। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम के बयान से अंदाजा होता है कि कारून पर यह अजाब गालिबन रात के वक्त नाजिल हुआ। सूरतुल कसस की आयत नंबर 82 से इसकी तस्दीक होती है। और वो लोग जो कल इसके रुतबे की तमन्ना करते थे, सुबह को कहने लगे, हाय शामत अमाल, ये तो खुदा है जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो हमें भी दसा देता। हाय खराबी, काफिर निजात नहीं पाते। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।